भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद दूसरा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनिए, जिससे आपके घर में कुल दीपक का जन्म हो, सभी देवी देवता का आशीर्वाद उसके ऊपर हमेशा बना रहे। जैसी संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी वैसी ही संतान कि आपको प्राप्ति हो। हमारा दूसरा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। दूसरा अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि कृष्ण। अग्निमित्र का चरित्र। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवऋषि नारद के चरणों के शरण में जाकर पुनः देववश प्राप्त हुए। प्रपंच में फंस जाने से आसक्त सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगी, अहो बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोप इंद्रिया मुझे ही इस अविद्या जनित विषय में विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति न जाया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने बहुत ही कुछ बुरा भला कहा। परमात्मा श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई और उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राज रानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्नित उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्म अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सामग्री जुटाकर सुर के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए। तपस्या में तत्पर होकर एकाग्रचित्त से प्रजापति के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी उनकी अभिलाषा जान गए, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्नि के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तनुवर्ण की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठी हुई मयूर आदि कई प्रकार की स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमंधर बोली बोल रहे थे। उनकी संयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जलकुटकुट कांडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से गूंजने लगते। इससे महाकमल सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते। पूर्वांचित विलासपूर्ण सुलक्षित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण उपरों की झनकार हो उठी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्नित ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कमली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें एक अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता मनुष्य मन और नैनों को आच्छादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चपलस, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमंधर वाणी तथा मनोहर अवयव से पुरुषों के हृदय में कामदेव प्रवेश लिए द्वार सा बना लेती। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मंतक मधुर झंकार बह रहे हैं। उसके निश्वास के गंध से मंदात होकर भौरे उसके मुख कमलों को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती। उसके कुचल कलश वेड़ी और गर्दनी हिलने से बड़े ही सुहाने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्नित के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहती हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं? भवों की ओर संकेत करके सखे तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों लक्ष्य करके तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े ही सुंदर और पैने हैं। अहो इनके कमल दल के पंख देखने में बड़े शांत हैं और भी पंखहीन हैं। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहाँ तुम्हारे कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणमयी भौरों की ओर देखकर
भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्ययुक्त समगान करते हुए मनो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। ब्राह्मण, तुम्हारे चरण कमल पिंजड़ों की ओर तीतर बढ़ उनका शब्द जो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। तुम्हारे निस्तंभों का कदम कुसुम्भों की आभा से कहाँ तक जाता है। इस प्रकार वो उनकी तारीफ करने लगे। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सुगंध फैल रही है। मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों की कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वह उनकी प्रशंसा करते रहे और उनका अनुचरण करते रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अग्नित देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार रचि चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रणी अग्निद्र की बुद्धिशील रूप अवस्था लक्ष्मी और दारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू पति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग करती रही। तदंतर निपुण अग्नित ने उसके गर्भ से नाभि, किंब पुरुष, हरिवर्ष, इल्लाव्रत, रमस्य, हिरण्मय, कुरु, ब्रह्मांड और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम में 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वाचित उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गए। ये अग्निदत्त पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निद ने जम्मू द्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्रों को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राजभोग करने लगे। महाराज अग्निद ने दिन दिन भोगते रहने पर भी उनसे आसक्त ही रहे। वे इस अप्सरा के ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोगों को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरुदेवी प्रतिभा रूप उग्र दृष्टि, लता, राम्या, शाम्या, नारी, वृद्धा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इस प्रकार हमारा दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।